मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। नर्मदा नदी का उद्गमन स्थल है अमरकंटक। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है जबलपुर को। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में है? तो यह है बालाघाट और मंडला में। भोपाल गृहस्थ त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसको करवाया था चंदेल शासकों ने। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो यह है चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है मालवा का पठार। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में गरीबों का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो होशंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का गरीबों का ताजमहल कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। भारत में हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत में मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन में पहला स्थान है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो ये आयोजित होते हैं जब खजुराहो में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस शहर में है? तो यह ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। उज्जैन के कुंभ मेला सिंहस्थ किस नदी पर लगता है? तो यह शिप्रा नदी पर लगता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक है मार्च। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो यह कान्हा किसली। मध्य प्रदेश की में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह है देवास में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है पंचमढ़ी में। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह नर्मदा नदी पर बना है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा और सोन दोनों नदियाँ निकलती हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो ये उज्जैन में है। मध्य प्रदेश के किस जिले को गेहूं का दलिया कहा जाता है? तो ये होशंगाबाद को कहा जाता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर में लगता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम। तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ है? तो शिवपुरी में। धुआंधार जलप्रपात किस शहर के पास बसा है? तो जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश में भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग। भरहुत स्तूप किस जिले में स्थित है? भरहुत स्तूप सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थित है। रानी रूपमती महल कहाँ स्थित है? तो रानी रूपमती महल मांडू के अंदर है। मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन जिले में होता है? तो अफीम का उत्पादन खंडवा जिले में होता है। अफीम का उत्पादन खंडवा में नहीं मंदसौर में होता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा यह ब्रेडरी जनजाति का है। तवा बांध किस नदी पर स्थित है? तवा बांध तवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस वृक्ष के पाए जाते हैं? तो यह सागौन टिक के वृक्ष कहा जाता है जिसे। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये ग्वालियर झांसी खजुराहो को कहा जाता है। किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो ये इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।